न अपने हैं न पराए हैं, न मित्र है न शत्रु है। ये बीच वाले जो लोग हैं उदासीन, जिनसे कोई लेना देना न हो, उनकी भी यदि भलाई सुनते हैं तो जलने लगते हैं। मित्र का हित सुनते हैं, मित्र की भलाई सुनते हैं तो जलने लगते हैं। और शत्रु की भलाई सुन करके जलना तो स्वाभाविक है। जानी पानी जुग जोरी जन, बिनती करई सप्रीति। यह जान करके दोनों हाथ जोड़ करके यह दास प्रेम के साथ विनती कर रहा है। जुग पानी जोरी कर्म से, सप्रीति मन से, और विनती करई वचन से। करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं अपनी दिशि किन्ह निहोरा, तिन्ह निज ओरन लाऊब भोरा। मैं अपनी दिशि किन्ह निहोरा, मैं अपनी दिशि किन्ह निहोरा, तिन्ह निज ओरन लाऊब भोरा। खालो ने कहा कि जब आप हमारी प्रकृति को जानते हैं कि हम किसी का हित सह नहीं सकते, तो फिर आप मुझसे इस प्रकार से विनती क्यों कर रहे हैं? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने जो विनती की है वह अपनी ओर से विनती की है। अर्थात साधु का काम है सबका सम्मान देना। साधु सबका सम्मान देते हैं, साधु सबका हित चाहते हैं। तो मैं अपनी दिशि किन्ह निहोरा, तिन्ह निज ओरन लाऊब भोरा। तिन्ह माने वह, निज ओर माने अपनी ओर से, भोरा न लाऊब। भोरा न लाओ माने भोलापन न लावें, अर्थात अपने स्वभाव में कोई बदलाव न लावें, अपनी प्रकृति को बनाए रखें। मैं अपनी दिशि किन्ह निहोरा, तिन्ह निज ओरन लाऊब भोरा। गोस्वामी जी महाराज अपने आप को संत के श्रेणी में रख करके खालों को वंदन प्रणाम किए, क्योंकि संत सबका हित करते हैं, सबके प्रति स्नेह रखते हैं। जैसे फूल जितना सुगंध ग्रहण करने वाले को देता है, उतना ही सुगंध तोड़ने वाले को भी देता है। मैं अपनी दिशि किन्ह निहोरा, मैंने अपनी ओर से विनती की है। पर हे खल महाराज, आप अपनी ओर से भोलापन मत लाइए, आप अपने स्वभाव में बने रहिए। ऐसा नहीं कि हमने विनती की है तो आप अपना स्वभाव छोड़ दीजिए। और वैसे भी आपका स्वभाव अमिट है, आपका स्वभाव अमिट है, वह स्वभाव मिट नहीं सकता। तो संत
अपने संतत्व को निर्वाहन करते हैं। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिम नीति न त्याग। गोस्वामी जी ने यह छूट देते हुए कहा कि आप लोग अपने स्वभाव में कोई बदलाव नहीं कीजिए। दोहावली 337 में गोस्वामी जी ने इसी संदर्भ में लिखा कि नीच नीचाई ही नहीं तजही सज्जन हो के संग। तुलसी चंदन बिटप बसी बिनु विष भय न भुवंग। तुलसी चंदन बिटप बसी बिनु विष भय न भुवंग। भक्तमाल जी के 158 कवित्त में स्वामी प्रियादास जी ने कहा, श्री जयदेव जी महाराज उस राजा को समझाते हुए कहते हैं कि साधु का वेश आदरणीय है, क्योंकि कैसो अपकार करो तो उपकार होत, निपट अमोल यह संतन के वेश है। साधुता न तजय कभू, जैसे दुष्ट दुष्टता न। साधु अपनी साधुता को कभी नहीं छोड़ते। कैसे? जैसे दुष्ट लोग अपनी दुष्टता का परित्याग नहीं करते। गोस्वामी जी ने यह छूट देते हुए कहा कि मैंने अपनी ओर से विनती की है, ये साधु का काम है विनती करना, लेकिन आप अपनी ओर से भोलापन न लाइए। आप जैसे रहते हैं, जैसे व्यवहार करते हैं, वैसे रहिए, वैसे करिए। किसी ने कहा गोस्वामी जी से कि महाराज आपने तो बड़ी विनती की है, तो ये खल लोग आपकी विनती से प्रभावित हो करके आपके साथ खलता नहीं करेंगे, दुष्टता नहीं करेंगे। तब गोस्वामी जी ने उनसे कहा, भैया बायस पलियहि अति अनुरागा, बायस पलियहि अति अनुरागा, होहि निरामिष कबहू की कागा, होहि निरामिष कबहू की कागा। मैंने पहले दिन ही कहा था कि भाई फाटक में बिलैया ना लगाया करिए। अब कुछ नए लोग महात्मा आते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, तो खड़े होकर देखते हैं। इसलिए बिलैया का प्रयोग तब जब कोई यहाँ न रहे कथा मंडप में, तब। बाकी ये गेट खुला है, आप आवें और जाएं, कोई बात नहीं, कोई भी ना लगावें। कुछ तो कथा में आने वाले भी भ्रमित हो जाते हैं, कुछ ऐसे नए साधु आते हैं तो उनको परेशानी होती है। और आराम से खोल करके आराम से आवे, नहीं खट से मारे सो भी नहीं। उसको स्प्रिंग आदि लगा दो तो खट से आवाज भी होती है। तो गोस्वामी जी ने उनसे कहा, भैया बायस पलिहै अति अनुरागा, हो ही निरामिष कबहू की कागा। तो बायस पलिहै अति अनुरागा, बायस माने कौए को, अति अनुराग के साथ पालन कोई क्यों न करे।
लेकिन कागा कभी भी निरामिष नहीं हो सकता। 22 पली हहीं अति अनुरागा, हो ही निरामिष कबहू की कागा। कौवे को कोई बड़े अनुराग से क्यों न पालन करे, पोषण करें, उनको बढ़िया बढ़िया क्यों न खिलावें, लेकिन की माने क्या, कागा माने वह काग कभी भी निरामिष हो सकता है, अर्थात नहीं। या उसकी आदत है, वह निरामिष नहीं हो सकता। वैसे ही खल को चाहे जितनी विनती कर लो, वह अपनी खलता नहीं छोड़ सकता। तो जब नहीं छोड़ सकता है तो हम उनसे अपेक्षा ही क्यों रखें कि वह अपनी खलता छोड़ दे, उनसे अपेक्षा न करें। बायस पली हई अति अनुरागा, हो ही निरामिष कबहू की कागा। कुछ लोगों ने कहा इसमें पुनरुक्ति है, परंतु विचार करके देखें तो पुनरुक्ति वाली कोई बात नहीं है। 22 पलियां ही अति अनुरागा, इसके बाद कहा कि कागा की माने क्या, कभी निरामिष हो सकता है, अर्थात नहीं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि 22 कौवे में थोड़ा अंतर होता है, ऐसा कुछ है नहीं। प्रश्न ये उठता है कि गोस्वामी जी महाराज ने सत्संग की महिमा में यह कहा कि मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक हो ही पीक बकऊ मराला। और यहां पर खलों के वर्णन करने में गोस्वामी जी ने ही कहा कि 22 पली यही अति अनुरागा, हो ही निरामिष कबहू की कागा। इसका समाधान कैसे होगा? इसका उत्तर यह है कि सत्संग के महिमा में, सत्संग की महिमा में जो गोस्वामी जी ने यह कहा कि स्नान का फल तुरंत देखा जाता है, काक कोयल हो जाता है। वह काक कोयल बनने के लिए स्नान किया है। वह काक स्वयं चाहा है कि हम कोयल बन जाए, इसलिए कोयल बन गया। परंतु यहां खल के प्रसंग में गोस्वामी जी यह कह रहे हैं कि वह खल रूपी काग स्वयं नहीं चाहता, बल्कि दूसरा कोई चाहता है कि हम इसको कोयल बना दें। तो जो व्यक्ति स्वयं नहीं सुधरना चाहता, जो स्वयं सन्मार्ग पर नहीं चलना चाहता, तो उसको कोई सुधार नहीं सकता, कोई सन्मार्ग पर ला नहीं सकता। हाँ, जो चाहता है तो उसको सन्मार्ग पर लाना बड़ा आसान होता है। 22 पली हई अति अनुरागा, हो ही निरामिष कबहू की कागा। सुनि समझहि जनमुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहै चारि फल अछतनु, साधु समझ साधु समाज प्रयाग। लेकिन जो नहीं चाहता है उसके लिए गोस्वामी जी ने कहा, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंच सेवा।
दोहावली 483 में गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया, जो पै मूढ़ उपदेश को होते जोग जहान, क्यों न सुजो धन बोध को आए श्याम सुजान, आए श्याम सुजान। जो पै मूढ़ उपदेश को होते जोग जहान, क्यों न सूझो धन बोध को आए श्याम सुजान। यदि मूर्ख लोग उपदेश के लायक होते तो भगवान श्याम सुंदर के समझाने से दुर्योधन भी समझ गया होता। ये मानते नहीं। एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है, कस्तूरी की क्यारी करी केसर का दिया खाद। कस्तूरी की क्यारी करी केसर का दिया खाद, पानी दिया गुलाब के तऊ प्याज के प्याज। पानी दिया गुलाब के तऊ प्याज के प्याज। बाईस पलिहहि अति अनुरागा, होहि निरामिष कबहू की कागा। इसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं, बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। संत असंत के चरणों में मैं वंदन करता हूं। संत असज्जन माने असंत, संत और असंत के चरणों में वंदन करता हूं। दुख प्रद उभय, उभय माने दोनों दुख प्रद हैं, दोनों दुख प्रदान करने वाले हैं। ऐसा कहां? बीच कछु बरना, बीच माने अंतर, भेद, कुछ वर्णन किया गया है। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। प्रश्न ये उठता है कि गोस्वामी जी संतों को और खलों को अलग अलग वंदन कर चुके हैं, अलग अलग इनके गुण धर्म को वर्णन कर चुके हैं, तो फिर यहां पर एक साथ वंदन करने का क्या प्रयोजन है? एक साथ प्रणाम करने का क्या प्रयोजन है? बंदौ संत सज्जन चरना। इसका समाधान यह है कि गोस्वामी जी अलग अलग वंदन प्रणाम किए दोनों को, तो इससे ये सिद्ध हुआ कि दोनों का निवास, दोनों की उत्पत्ति, दोनों का देश, दोनों की जाति अलग अलग है।
कहीं लोग ऐसा न समझें कि दोनों की उत्पत्ति, दोनों की जाति, दोनों के निवास स्थान अलग अलग है। इसी संदेह को, शंका को मिटाने के लिए गोस्वामी जी ने एक साथ बंधन करते हुए कहा कि दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों की उत्पत्ति एक ही जगह से हुई है, दोनों भाई भाई है, जैसे रावण और विभीषण जी। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। दुख प्रद उभय माने दोनों हैं, परंतु बीच कछु बरना। कछु माने कुछ, बीच भेद वर्णन किया गया है, अंतर वर्णन किया गया है। बिछुरत एक प्राण हरि लेई, मिलत एक दुख दारुण देई। दोनों में कुछ अंतर क्या है, दोनों में कुछ भेद क्या है? तो मानसकार ने कहा कि बिछुरत एक प्राण हरि लेई। एक जो संत हैं वह बिछुरते ही प्राण हर लेते हैं, और एक जो असंत हैं, खल हैं, वे मिलते ही दारुण दुख प्रदान करते हैं। बिछुरत एक प्राण हरि लेई, मिलत एक दुख दारुण देई। तो भगवान ऐसी कृपा करें कि संत का वियोग न हो और असंत का संयोग न हो, असंत से मिलन न हो। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देई। संत श्री हनुमान जी के बिछुड़ने से माता श्री सीता जी को असहनीय कष्ट हुआ। कहु कपि केहि विधि राखौ प्राणा, तुम्हु तात कहत अब जाना। भगवान श्री राम जी सबको कहे राम सुठी साधु, साधु स्वरूप श्री राम जी के विरह में श्री चक्रवर्ती जी का शरीरांत हो गया। अयोध्या वासियों को असहनीय कष्ट हुआ। श्री कृष्णचंद्र जी के विरह में ब्रजवासी गोपियों को बड़ा कष्ट हुआ। श्री कृष्णचंद्र जी के वियोग में कुंती जी ने शरीर परित्याग कर दिया। बिछुरत एक प्राण हरि लेई, बिछुरते ही प्राण हर लेते हैं। भक्तमाल जी के 205 कवित्त में स्वामी श्री प्रियादास जी ने कहा, एक राजा जिनका संतों में इतना प्रेम हो गया कि संत के बिना उनका जीवित रहना मुश्किल लगने लगा, तो संत को रोकने के लिए उनकी रानी ने अपने बेटे राजकुमार को जहर दे दिया। मिलत एक दुख दारुण देई, जैसे रावण, तब रावण निज रूप दिखावा।
भाई सभय जब नाम सुनावा। ताड़का सुबाहु, जिसके बारे में गोस्वामी जी ने गीतावली बालकांड सियाराम विनय पत्रिका 152 में गोस्वामी जी ने लिखा। विनय पत्रिका 152 में, कौशिक गरत तुषार जो तक तेज तन तिया को, जहां जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। बिछुरत एक प्राण हरि लेई, मिलत एक दुख दारुन देई। संत जब मिलते हैं तो भगवान के चरितामृत का पान कराते हैं। बिछुरते हैं तो वह अमृत, जो कथामृत है, उसका अभाव हो जाता है। इसीलिए संत के बिछुरने से प्राणांत कष्ट होता है, या तो प्राण निकल ही जाता है। मिलत एक दुख दारुण दे। दुष्ट जब मिलते हैं तो वे दुष्टता पूर्वक ही बातें करते हैं, इसलिए उसके मिलने से कठिन दुख होता है। और उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमी गुण बिल गाही। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमी गुण बिल गाही। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमी गुण बिल गाही। जग माही एक संग उपजहि। जगमाही संसार में एक संग उत्पन्न होते हैं, परंतु जलज माने कमल और जोंक के जैसे इन दोनों के गुण अलग अलग होते हैं। जलज जोंक जिमे गुण बिल गाही, दोनों के गुण अलग अलग होते हैं। कमल और जोंक एक साथ पानी में उत्पन्न होते हैं, और दोनों का गुण अलग अलग है। पांडव कौरव एक ही वंश में उत्पन्न हुए हैं। श्री विभीषण जी रावण एक ही वंश में उत्पन्न हुए। उपजई एक संग जग माही। श्री प्रहलाद राक्षस लोग एक ही संग उत्पन्न हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार से कमल जहां से उत्पन्न होता है, जहां से पोषित होता है, उसकी ओर पीठ दिए रहता है, उससे कोई मतलब नहीं रखता है, वैसे ही संत जहां से उत्पन्न होते हैं वहां से पीठ दे करके भगवान के सन्मुख रहते हैं। जे बिरंचि निर्लेप उपाये, पद्म पत्र जिमि जग जल जाए। जे बिरंचि निर्लेप उपाये, पद्म पत्र जिमि जग जल जाए। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि गुण बिल गाही।
उत्पत्ति स्थान का नियम नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा किस स्थान पर होते हैं नहीं कह सकते, लेकिन ये 7 होते हैं। कमल सरोवर में भी होते हैं और गड्ढे में भी हो जाते हैं। वैसे जोंक पानी में होते हैं। जोंक एक कीड़ा है जो दूषित रक्त को शोषण करता है। वैसे जोंक और खल में बहुत अंतर है। गोस्वामी जी महाराज ने दोहावली में लिखा, दोहा संख्या 400 में, जोंक सूधि मन कुटिल गति, खल विपरीत विचारु, अनहित सोनित सोख सो, सोहित सोख निहारु। जोंक की चाल केवल टेढ़ी है, मन उसका सीधा है, लेकिन खल की चाल भी टेढ़ी, उसका मन भी टेढ़ा है। जोंक दूषित रक्त को शोषण करता है। आप पानी में, उस पानी में जाइए, उस नदी तालाब उस गड्ढे में जहां की जोंक है, तो वहां पर वह जोंक तभी आपको लगेगा जब कहीं दाद खाज फोरा फुंसी हो तो, नहीं तो नहीं। दूषित रक्त को वह शोषण करता है। कुछ तो ऐसे लोग भी है कि दूषित रक्त को निकालने के लिए जोंक को वहां पर रख देते हैं कि दूषित रक्त को शोषण करे। लेकिन खल तो दूषित नहीं, अच्छे रक्त को ही शोषण करता है, हानि पहुंचाता है। जिस प्रकार से कमल का दरस परस समागम उपयोगी है, लाभकारी है, उसी प्रकार से जोंक का दरस परस समागम भयकारी है। जोंक को देखने से डर लगता है, जैसे खल को देखने से डर लगता है, कमल को देखने से मन प्रसन्न हो जाता है, संत को देखने से मन प्रसन्न हो जाता है। तो जोंक को देखने से, स्पर्श छूने से भय लगता है। और उसके समागम आप देख ही रहे हैं, खून को शोषण करता है। तो उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिमी गुण बिल गाही। और सुधा सुरा सम साधु असाधु, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। सुधा सुरा सम साधु असाधु। सुधा अमृत और सुरा माने मदिरा के समान साधु असाधु हैं। साधु अमृत के समान हैं, असाधु सुरा माने मदिरा के समान हैं। जनक एक जग जलधि अगाधु। जनक एक, जनक माने उत्पत्ति स्थान, उत्पन्न करने वाले एक हैं। कौन? कहा जगत रूपी अगाधु जलधि। जगत रूपी अथाह जो सागर है,
समुद्र मंथन से दोनों निकला है, अमृत भी और मदिरा भी। मदिरा भी वहीं से निकला है। तो सुधा सुरासम साधु असाधु, अमृत अमरत्व को प्रदान करता है और सुरा उन्माद को प्रदान करता है। साधु अमृत के समान कल्याणकारी हैं, सुखकारी हैं, असाधु सुरा के समान दुखकारी है, हानि करने वाले हैं। इन दोनों के जनक, उत्पत्ति स्थान उत्पन्न करने वाले एक ही हैं। वह कौन? तो संसार रूपी अथाह सागर। भल अनभल निज निज करतूति, लहत सुजस अपलोक विभूति। भल अनभल निज निज करतूति, लहत सुजस अपलोक विभूति। निज निज करतूति, भल अनभल निज निज करतूति। भल माने भलाई करना, अनभल माने बुराई करना। निज निज करतूति, अपनी अपनी करतूति से, अपनी अपनी करनी से। सुजस अपलोक रूपी विभूति लहत। सुजस और अपलोक माने अपजस रूपी विभूति माने ऐश्वर्य को लहत माने प्राप्त करते हैं। कमल फूल और अमृत अपनी करनी से सुजस प्राप्त करते हैं, तथा ये जो जोंक है, जो सुरा है, वह अपनी करनी से अपलोक प्राप्त करते हैं, अपजस। लहत सुजस अपलोक विभूति। विभूति माने ऐश्वर्य, धन, अर्थात अपनी अपनी करनी के कारण जस